सरकार मुआवजे के नाम पे किसानों की इज्जत का सौदा करना चाहती है। कहती है मुआवजा ले लो, अफसर को कुछ हम करेंगे नहीं। कल किसानों की ताकत उन्होंने देख ली, किसानों का गुस्सा भी उन्होंने देख लिया और हम सोच रहे थे कि कोई तरीका होगा जिससे सरकार उसको एड्रेस करेगी, लेकिन जो दो बुनियादी बातें थी उस पर सरकार टस से मस नहीं कि हरियाणा सरकार ने अपना फैसला कर लिया है कि वो उस आईएएस अफसर को बचाने में अपनी जान लगा देगी जिससे हर हिंदुस्तानी शर्मिंदा है, जिससे आईएएस अफसर कह रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है कि ऐसा आदमी आईएएस अफसर है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज किसानों की 3 घंटे की जो वार्ता सरकार के साथ थी वो पूरी तरह टूट गई, इसलिए क्योंकि सरकार एक कदम भी आगे आने को तैयार नहीं है। 3 घंटे में सरकार की तरफ से डीसी, एसपी और कमिश्नर थे, उन्होंने एक भी नया प्रपोजल आज नहीं रखा। हमने उम्मीद की थी कि वो ऐसा करेंगे क्योंकि कल किसानों की ताकत उन्होंने देख ली, किसानों का गुस्सा भी उन्होंने देख लिया और हम सोच रहे थे कि कोई तरीका होगा जिससे सरकार उसको एड्रेस करेगी, लेकिन जो दो बुनियादी बातें थी उस पर सरकार टस से मस नहीं हुई। पहला, हमने कहा था इस ऑफिसर आयुष सिन्हा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अगर मैं आपका सर फोड़ने की बात करूं, चाहे सर फोड़ूं या ना फोड़ूं, मेरे खिलाफ एफआईआर होगी तो उसके खिलाफ क्यों नहीं होनी चाहिए जिसका एविडेंस मौजूद है। सरकार 307, 302 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर तो बात छोड़ दीजिए, सरकार नॉर्मल एफआईआर भी उनके खिलाफ करने को तैयार नहीं है। दूसरा, हमने कहा कि इस अफसर को बर्खास्त किया जाए, इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। सरकार ने अब तक क्या कहा है? शब्दों का चयन गलत था लेकिन काम सही था, सख्ती की जरूरत थी, उसको प्रमोशन दे के ट्रांसफर किया गया है। हमने कहा कि इसको कोई ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। सरकार डिसमिसल तो छोड़ दीजिए, सस्पेंशन के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा सरकार ने अपना फैसला कर लिया है कि वो उस आईएएस अफसर को बचाने में अपनी जान लगा देगी जिससे हर हिंदुस्तानी शर्मिंदा है, जिससे आईएएस अफसर कह रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है कि ऐसा आदमी आईएएस अफसर है। जो बिल्कुल इलीगल बातें कर रहा है उसको हरियाणा सरकार डिफेंड करना चाह रही है। मैं समझता हूँ कि सत्ता का अहंकार जो होता है बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, एक ज़माने में इंदिरा जी को भी हुआ था, और सत्ता के अहंकार का इलाज जनता करती है। इसलिए हमने तय किया है कि ये घेराव जारी रहेगा और मजबूत होगा। पंजाब से साथी आएंगे, उत्तर प्रदेश से आएंगे, हरियाणा से आएंगे और हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। सरकार जांच करने के लिए तो तैयार है ना सर? वो कह रही है कि 15 दिन का समय दीजिए, हम जांच करेंगे। ये बात सरकार पहले दिन से कह रही है कि जांच करेंगे, क्योंकि जांच किए बिना हम सस्पेंड नहीं कर सकते। हमने कहा कि हर रोज आपके मंत्री किसी डॉक्टर को, किसी टीचर को सस्पेंड करते हैं, 5 मिनट नहीं लगता, उनको जांच भी हो जाती है इतने 5 मिनट में, और इसके बारे में 10 दिन के अंदर जांच नहीं हो पाई है। हमने कहा जो जांच आपने करनी है अगले आधे घंटे में पूरी कर लीजिए, क्योंकि अफसर का जवाब आ चुका है। असली बात यह है कि सरकार की नीयत नहीं है, ये इंक्वायरी सिर्फ बहाना है किसानों को घुमाने का, और अब किसान इन चीज़ों में नहीं आते, थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गए। कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते योगेंद्र जी? हमने बीच के रास्ते एक नहीं कई बताए थे, लेकिन सरकार ही किसी बीच के रास्ते के लिए तैयार नहीं। क्या दिल्ली बॉर्डर से ध्यान हटाना चाहते हैं किसानों का? ऐसा इनकी रणनीति होगी, लेकिन बार बार ये साबित हुआ है कि सरकार ने जब ये कोशिश की है उससे किसान आंदोलन पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। जो किसान यहाँ पे आए हैं वो टिकरी बॉर्डर छोड़ के नहीं आए हैं, वो तो अपने गांव से यहाँ आए हैं। आंदोलन और मजबूत होगा और ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। जब सरकार अभी मुआवजे देने के लिए कह रही है और कह रही है कि हमें 15 दिन का समय दीजिए, हम जांच कर लेंगे, तो इस पे राजी होने में क्या परेशानी है? सरकार मुआवजे के नाम पे किसानों की इज्जत का सौदा करना चाहती है। कहती है मुआवजा ले लो, अफसर को कुछ हम करेंगे नहीं। हम कह रहे हैं मुआवजे की बात करेंगे, ये हमारी मांग है, लेकिन मुआवजे की बात बाद में होगी, पहले उस अफसर पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो मांग। चलिए, शुक्रिया। योगेंद्र यादव हमारे साथ थे। तो क्या योगेंद्र यादव अब करनाल भी गाजीपुर सिंघी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर की तरह हो बन गया? जाएगा? हो गया भाई, हो गया। करनाल को लेकर भी बातचीत चल रही है और
यहाँ पर अब एक तरह से ये देखना दिलचस्प होगा कि करनाल में लगातार किसान जुट रहे हैं, जैसा कि सिंघू बॉर्डर पर है और टिकरी बॉर्डर पर है, गाजीपुर बॉर्डर पर है, उसी तरह से यहाँ पर भी किसानों को जुटाने का काम चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या करनाल भी उसी तरह से आंदोलन का प्रतीक बनेगा जैसे गाजीपुर और बाकी बॉर्डर्स हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि किसान यहाँ पर 3 काले कानून के विरोध में इकट्ठे नहीं हुए। उनकी मांग साफ है कि जो आईएएस ऑफिसर आयुष सिन्हा हैं, जिन्होंने पुलिस को ये आदेश दिया था कि किसानों का सर फोड़ दो, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और जिस किसान की मौत हुई है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन अभी 3-3.5 घंटे की बातचीत के बाद भी हमें लगा कि कोई नतीजा नहीं निकला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल बहुत भारी संख्या में तैनात है, एक तरफ किसान हैं, एक तरफ पुलिस है। तो ये भी एक बड़ी बात है, जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया था 28 अगस्त को, उसके बाद से सरकार के मन में ये डर है कि हो सकता है किसान इस बात को लेकर उग्र हो जाएं या उनको इस बात को लेकर गुस्सा आ जाए, इसलिए सरकार ने इतनी फोर्स लगा रखी है। या दूसरा मुद्दा ये भी हो सकता है कि जैसे टोल प्लाजा पे किसानों पे लाठीचार्ज किया गया भारी पुलिस बल के जरिए, तो उनमें एक डर पैदा करने के लिए भी इस तरह के पुलिस की तैनाती की गई है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि अगर आप किसान हो तो हम भी सरकार हैं। सरकार के जो सत्ता का एक अहंकार होता है वो भी दिखाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। इस पूरी व्यवस्था को देखकर तो हमें यही समझ में आया है। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल ये रहेगा कि आखिर सरकार को दिक्कत क्या हो रही है। जिस आईएएस अफसर ने इस तरह के आदेश दिए थे, जो कि बिल्कुल भी लीगल नहीं है, किसी भी तरह से मान्य नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं से भी वो उचित नहीं है, ऐसे ऑफिसर को सरकार क्यों बचा रही है? आपका इस पे क्या सोचना है हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, करनाल, हरियाणा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।